स्वागत है आपका जी के भाई यार के चैनल पे। आज हम आर्टिकल के सीरीज में आर्टिकल नंबर 21 को देखने वाले हैं। चूँकि हमने 20 आर्टिकल पहले भी करवा रखा है, 1 से 20 तक करवा रखा है। आज हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 21। चूँकि ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है और इसमें कई प्रकार से सवाल भी पूछे जाते हैं, वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, वनडे हो या फिर आपकी व्यक्तिगत जानकारी के लिए भी आर्टिकल 21 को जानना ज़रूरी है। ठीक है, और सामाजिक रूप से भी ये आर्टिकल जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए आर्टिकल 21, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। बिना कानून के किसी को न मारा जा सकता है और न कैद किया जा सकता है। यानी कि कानूनी रूप से ही उसको मारा भी जा सकता है और कैद भी किया जा सकता है। ठीक है ना, बिना कानून के उस पे ये कुछ नहीं किया जा सकता, ना उसको मारा जा सकता है ना कैद किया जा सकता है। आर्टिकल 21 कहता है। आगे देखते हैं, हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देना, आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। देखिए, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 देता है। स्वच्छ हवा और पानी का भी आर्टिकल 21 देता है अधिकार, राइट देता है। ठीक है, राइट टू हमारी 21 है, राइट। गरिमा गरिमा में जीवन शैली का भी ये अधिकार देता है, आर्टिकल नंबर 21 हमारा। उचित भोजन, कपड़ा और मकान का भी आर्टिकल 21 अधिकार देता है हमारा। ठीक है, निजता और आत्मसम्मान की का भी ये अधिकार देता है, आर्टिकल नंबर 21। ये सारे क्लोज आर्टिकल नंबर 21 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, शिक्षित होने और स्वस्थ सुविधा पाने का भी हक आर्टिकल नंबर 21 देता है। तो आर्टिकल 14 के तहत देखेंगे, या फिर 21 के तहत भी 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो निःशुल्क रूप से। ठीक है, अनिवार्य रूप से उसको अनिवार्य है कि आपका वो 14 वर्ष का जो बच्चा है उसको शिक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है, और सरकार की भी, राज्य की भी जिम्मेदारी है। जो वो राज्य जो 13 के तहत आते हैं, आर्टिकल 13 के तहत जो राज्य सम्मिलित भाषा में है उनके तहत। ठीक है ना। मेनका गांधी देखेंगे, मेनका गांधी जो ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले रहे हैं आर्टिकल 21 के तहत, जो और इसको विस्तृत करता गया है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। पहला, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ शरीर की आज़ादी नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है सिर्फ शरीर की आज़ादी नहीं, बल्कि गरिमा में गरिमा से जीने का अधिकार भी है। ठीक है ना, ये नहीं कि कोई जी रहा है, कोई जी रहा है बस, ना जीने में कोई रस है ना कुछ है। वो गरिमा में जीवन जीने का अधिकार हमारा देता है, आर्टिकल 21। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अब कोई कानून तभी वैध होगा, अब कोई कानून तभी वैध होगा, मतलब कानून तभी वैध होगा जो ये 3 स्तरों पे खड़ा उतरता है। देखिए, न्याय संगत, जस्टिफिएबल, उचित और तर्क संगत। ठीक है ना, इन तीनों पे होगा तभी उसको न्याय होगा किसी भी के साथ। जब कोई कानून तभी वैध होगा जब वो न्याय संगत हो, उचित हो, तर्क संगत हो। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे और एक केस हुआ था नगर निगम में 1985 में। देखेंगे तो जीने के अधिकार में, देखिए जीने के अधिकार में रोजगार और आश्रय भी शामिल है। जीने के अधिकार में रोजगार और आश्रय भी शामिल है। ठीक है ना, तो राज्य रोजगार भी और आपको इसी के तहत कराता है ताकि मतलब सबको रोजगार मिल सके। ठीक है, और आश्रय का भी अधिकार देता है आर्टिकल 21। ठीक है, मुंबई में फुटपाथ पर रहने वालों को हटाने पर कोर्ट ने कहा, मुंबई में फुटपाथ पर रहने वाले को हटाने पर कोर्ट ने कहा, देखिए, अगर इन्हें हटाया गया तो, अगर इन्हें हटाया गया तो भूख से मर सकते हैं, इसलिए इन्हें जबरन हटाना जीवन के अधिकार का हनन है। ठीक है ना, मुंबई में जो फुटपाथ होता है, मुंबई में नहीं बल्कि कहीं भी जो फुटपाथ होता है और वहाँ पे जो लोग बैठ जाते हैं और अपना वो निवास तो नहीं कहूँगा, वो झोपड़ी उपड़ी बना कर रहने लगते हैं फुटपाथ पे ही। ठीक है ना, तो उनको हटाना
ठीक है ना, उनके जीवन जीने का अधिकार का वो हनन करेगा, कोर्ट ने कहा है। देखेंगे तो ओल्गा टेल्स इज बनाम बॉम्बे नगर निगम में, ठीक है, 1985 में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे जस्टिस के ए, ठीक है, पुष्ता स्वामी बनाम भारत संघ 2017 में। देखिए ऐतिहासिक निर्णय क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ से देखेंगे निजता, प्राइवेसी भी मौलिक अधिकार है, प्राइवेसी भी मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपकी जो पर्सनल जानकारी होती है, ठीक है, बिना आपकी सहमति के कोई नहीं ले सकता, बिना आपकी सहमति के कोई नहीं ले सकता। चाहे वो आपका, आप फ़ोन ही चला रहे हो, बिना आपकी सहमति के कोई नहीं ले सकता, या फिर उसमें जो भी कुछ रखे हो आपका प्राइवेट है, वो आपकी बिना सहमति के कोई नहीं ले सकता, ठीक है। और यदि ऐसा कोई करता है, यदि ऐसा कोई करता है कि बिना आपसे पूछे आपके पर्सनल चीज़ों को छूता है, लेता है, ठीक है, तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना, कि महोदय मालिक मेरे ये प्राइवेसी का हनन किया, ठीक है, जो भी आपका प्राइवेसी है उसके तहत, ठीक है। आर्टिकल 21 आपके स्वतंत्र शादी करने का भी अधिकार देता है, इसी के तहत आता है आर्टिकल 21। आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो किसी से भी, कोई भी जाति धर्म लिंग जाति धर्म वो देखकर, ठीक है, या फिर देखो या मत देखो, आप दो लोग मिल रहे हो, आप शादी कर सकते हो। आर्टिकल 21 ही अधिकार देता है। आगे देखेंगे, देखते हैं। एक था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1921 में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। मृत्युदंड, मृत्युदंड क्या होता है भाई, किसी को मार देना नहीं, केवल दुर्लभतम मामलों में, ठीक है ना, दिया जाएगा। दुर्लभतम मामलों में जैसे कि मतलब एकदम क्रिटिकल कंडीशन हो चुका है, मतलब वो जीवन, उससे भी पहले क्या क्या देखा जाएगा। देखिए पहले यह देखा जाएगा कि देखिए क्या सुधार की संभावना है। यदि कोई अगर मृत्युदंड की मांग कर रहा है, ठीक है ना, यूथनेसिया बोलते हैं आई थिंक इसको, अगर कोई मृत्युदंड की मांग कर रहा है ना, तो पहले देखा जाएगा क्या सुधार की संभावना है। सॉरी उसमें नहीं, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, इसमें देखेंगे इस मृत्युदंड के मामले में केवल दुर्लभतम मामलों में, ठीक है ना, दिया जाएगा। पहले यह देखा जाएगा, हाँ, अगर किसी को मृत्युदंड दिया जा रहा है, मृत्युदंड यानी कि फांसी वगैरह की सज़ा दी जा रही है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या सुधार की संभावना है, क्या उम्र कैद पर्याप्त है। ये दो चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है ना। आर्टिकल 21 कहता है कि ये दो चीज़ें पहले देखी जाएंगी, इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा कि हाँ इसको मृत्युदंड देना है या फिर नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉमन केस हुआ था बनाम भारत संघ 2018 में। देखेंगे मृत्युदंड, देखिए यूथनेसिया को मान्यता दी गई अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति कोमा में है और उसने पहले ही लिविंग विल बनाई है, तो उसे जीवन रक्षक प्रणाली से हटा सकते हैं, जीवन रक्षक प्रणाली से हटा सकते हैं। मतलब लिविंग विल बना लिया है, पहले ही एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बना लिया है, उसने बना के रखा है कि नहीं मुझे जीना ही नहीं है, ठीक है ना, यूथनेसिया बोलते हैं इसको, ठीक है। और भी विस्तृत से जानकारी चाहिए तो आप डीएम करिएगा, इसके बारे में मैं और भी विस्तृत से बताऊंगा। मतलब अपनी मर्जी से होता है, एक ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आता है, ठीक है ना, कि मतलब जीवन जीना भी बहुत ये हो जाता है, आप बहुत तड़प रहे हो, आपकी बॉडी वैसी नहीं है, सर्वाइवल ही नहीं कर पाएगी, ठीक है, मतलब जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है, आप नहीं झेल पा रहे हो उस चीज़ को। जैसे ही कोई जल गया, मान लीजिए कोई जल गया है, उसका पूरा बदन ही जल गया है, पूरा फोड़ा फोड़ा हो गया है, चेहरा भी जल गया है, नाक भी जल गया है, हर एक जगह का उसका जल गया है, वो खाना तक ढंग से नहीं खा पा रहा, खाना तक ठीक से नहीं खा पा रहा कहीं से। अगर वो उसको एक तो 6 महीना उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, 6 महीने बाद भी उसका ठीक होने की संभावना कुछ नहीं है। यदि फिर भी ठीक हो रहा है तो पता चल रहा है कि पाइप से या फिर कई ऐसे माध्यमों से उसको एनर्जी दी जा रही है, हाइड्रोजन दिया जा रहा है, सॉरी खाना पीना दिया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है 6 महीने या फिर 2 साल 3 साल। और ये भी साथ साथ पता होता है कि ये
कि 2 से 2.5 साल या फिर 1 साल तक ही सर्वाइवल कर पाएगा, यानी जी पाएगा। तो ये इन सब सिचुएशन को देखकर उसे इथनेसिया मतलब मृत्युदंड की इच्छा मृत्यु की मतलब मिलती है कि भाई हाँ तुम इच्छा मृत्यु इसके लिए बेहतर रहेगा। तो वो भी उसके लिए भी कई सारे प्रक्रिया हैं, ठीक है ना, इथनेसिया में, पैसिव इथनेसिया, ठीक है ना, इच्छा मृत्यु। आप कहेंगे तो मैं, आप डीएम करेंगे तो मैं इस पर एक और लंबा वीडियो ला दूंगा जिससे आप और आसानी से समझ सके कि इच्छा मृत्यु क्या है, पैसिव इथनेसिया क्या है, ठीक है। तो उसे जीवन रक्षक प्रणाली से हटा सकते हैं। जैसा कि मैं एक कंडीशन बताया आपको कि वो पूरे बॉडी से मतलब तंग आ चुका है, मतलब ठीक है ना, वो खुद भीख मांग रहा है कि नहीं मुझे मार दिया जाए, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं सर्वाइवल कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं बताया कि वो पूरे बॉडी तरीके से ख़त्म है, जल गया है, या फिर कोई है उसका दोनों पैर ही ख़त्म है, दोनों हाथ ही ख़त्म है, और ये भी पता है कि वो खूब सर्वाइवल कर पाएगा तो 1 से 2 साल कर पाएगा, उसे ट्रीटमेंट के द्वारा 1 से 2 साल तक ही मतलब जिंदा रखा जा सकता है। तो उस कंडीशन में, ठीक है, इच्छा मृत्यु की का अधिकार उसको मिलता है। वो भी, उसमें भी कई सारे प्रक्रिया हैं, ठीक है। संक्षेप में एक लाइन में सब समझते हैं। देखिए आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का सबसे व्यापक और जीवन से जुड़ा मौलिक अधिकार है। सबसे व्यापक यानी बड़ा और जीवन से जुड़ा मौलिक अधिकार है, जो हर नागरिकों को कानून के अनुसार गरिमा से जीने का हक देता है, ठीक है, गरिमा से जीने का हक देता है आर्टिकल 21। ये आपको अपनी पसंद से शादी करने का भी अधिकार देता है आर्टिकल 21, ठीक है। और भी कई तरह के होते हैं, निजता में बहुत कुछ आ जाते हैं, ठीक है ना, निजता में बहुत कुछ आ जाते हैं, आपका जो आपका निजी है, जो आपका पर्सनल है, वो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 से जुड़े हुए 10 मोस्ट पीवाईक्यू देखेंगे हम, जो कि यूपीएससी, पीसीएस और बीपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, या संभावना भी रहती है ऐसी क्वेश्चनों की, ठीक है। देखेंगे एक एक करके। देखिए पहला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द व्यापक व्याख्या किस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी? अभी हम लोगों ने देखा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, क्या हो जाएगा बताएंगे। गोलकनाथ मामला, मेनका गांधी मामला, और केशवानंद भारती मामला, या ए गोपालन मामला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनका गांधी मामला, ठीक है। देखिए मेनका गांधी मामला देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल शारीरिक आज़ादी नहीं बल्कि गरिमा विचारों, ठीक है, गरिमा विचारों, स्वतंत्रता, यात्रा आदि भी शामिल है, ठीक है ना, जो हम लोगों ने पिछले ही पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। देखिए यहाँ पे निजता का अधिकार किस वर्ष एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया? किस वर्ष एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? 2005 में। आइए यूपीएससी 2020 में पूछ भी लिया गया ऐसा क्वेश्चन, 2017 में, सॉरी 2010 में, 2017 में, 2022 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में, जो हम लोगों ने एक केस देखा था इससे रिलेटेड। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा केस देखा था, या फिर सेकेंड बार ये वीडियो देखकर अपना कंफर्म करेंगे। देखिए व्याख्या, पुष्कर स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया, ठीक है। हम लोग इस केस के माध्यम से, पीवाईक्यू के माध्यम से भी आर्टिकल 21 को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। देखिए किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में ही दिया जाना चाहिए? मेनका गांधी बनाम मामले में कहा था, नहीं बच्चन बनाम मामले में कहा था, ठीक है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए गोपालन, विशाखा मामला। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह मामला,
ठीक है, देखेंगे इसके आंसर पे आते हैं बच्चन सिंह। इस केस में, ठीक है ना, रेयरेस्ट मतलब कि कभी कभार, फॉर द रेयर सिद्धांत दिया गया था। जैसा कि मैं आपको सिचुएशन बताया कि उस सिचुएशन में इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, ठीक है, वो भी उस क्रिटिकल कंडीशन में, जैसा क्रिटिकल कंडीशन आपके सामने प्रस्तुत किया था ठीक वैसे ही क्रिटिकल कंडीशन में यूं नहीं मिल जाएगा किसी को भी। आप अपनी जान लेने की भी कोशिश करते हैं, ये भी कानूनन अपराध है, ठीक है। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु पैसिव यूथनेसिया को मान्यता दी थी? पैसिव यूथनेसिया को मान्यता दी थी, ठीक है। देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन क्रॉस बनाम भारत संघ, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। देखिए कॉमन क्रॉस बनाम भारत संघ, व्याख्या देखेंगे तो 2018 में दिए गए फैसले लिविंग विल को मान्यता दी गई, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया था इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ओल्गा टेल्स इज बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में किस मौलिक अधिकार का विस्तार किया गया? किस मौलिक अधिकार का विस्तार किया गया? ये यूपीएससी 2015 में पूछ लिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। ओल्गा टेल्स बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में किस मौलिक अधिकार का विस्तार किया गया था? ठीक है, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, या फिर आश्रय और रोजगार का अधिकार और सूचना का अधिकार, ठीक है ना। आरटीआई, सॉरी ये बताना ही भूल गया, आरटीआई, ठीक है ना, आरटीआई भी सूचना पाने का भी अधिकार आर्टिकल 21 ही देता है, ध्यान रखिएगा। भोजन का अधिकार भी आर्टिकल 21 देता है, शिक्षा का भी अधिकार आर्टिकल 21 देता है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ओल्गा टेल्स इज बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में किस मौलिक अधिकार का विस्तार किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, आश्रय और रोजगार पाने का अधिकार। देखिए आश्रय और रोजगार का अधिकार, कोर्ट ने कहा कि जीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। जीविका का अधिकार, जीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, ठीक है ना। जीविका, जीविका यानी कमाई, स्रोत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आर्टिकल 21 संविधान में कब जोड़ा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1947, 1949, 1950, 1951। ये संभावित वनडे का जो एग्जाम आप देते हो ना, ये उन सब में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में इसको जोड़ा गया। देखिए यह संविधान के मूल भाग 26 जनवरी 1950 से ही प्रभावी हुआ, 26 जनवरी 1950 से ही प्रभावी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। लिविंग विल शब्द का लिविंग विल शब्द का संबंध किससे है? लिविंग विल शब्द का संबंध किससे है? ये पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन, या फिर इससे आर्टिकल 21 को समझने में और डीप नॉलेज मिल जाती है हम लोगों को, ठीक है ना। वसीयता, संपत्ति हस्ताक्षरण, इच्छा मृत्यु की पूर्व सहमति, इच्छा मृत्यु की पूर्व सहमति, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इच्छा मृत्यु की पूर्व सहमति, व्यक्तिगत द्वारा जीवन रक्षक इलाज को रोकने की पूर्व सहमति, ठीक है ना। लेकिन सहमति तभी मिलेगी जब ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्गत आता है या फिर तहत आता है? समानता का अधिकार, समानता अधिकार हमारा कौन सा होगा? 14, ठीक है ना। वोट देने का अधिकार भी नहीं। गरिमा के साथ जीने का अधिकार हमारा आर्टिकल 21 देता है,
गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ये इससे रिलेटेड ना यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ वहाँ पे आर्टिकल ऑप्शन दिया था, आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप अपनी मर्जी से शादी करोगे तभी तो गरिमा गरिमा के साथ जीने का अधिकार आपको प्राप्त होगा। ये मैटर नहीं है। तो वहाँ पे आर्टिकल 21 था, ठीक है ना। ये लगभग आई थिंक समथिंग कि 2018 या फिर 2019 के यूपीएससी के पेपर में ये पूछ लिया गया था, ठीक है ना। तो आप अपनी मर्जी से जो शादी करते हो, कई लोग जो शादी कर लेते हैं, ठीक है ना, दो लोग मिलकर शादी कर लेते हैं, वो आर्टिकल 21 के तहत ही करते हैं। ये उनका अधिकार है, प्राइवेसी है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 जीवन और गरिमा दोनों की सुरक्षा देता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मामले ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को न्याय संगत प्रक्रिया में बदला। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को न्याय संगत प्रक्रिया में बदला। तो ये हो जाएगा मेनका गांधी जी, ऑप्शन सी नंबर। देखिए, अब कोई भी कानून को जीवन या स्वतंत्रता छीनता है उसे न्याय संगत होना होगा, न्याय संगत होना होगा, ठीक है ना। अब कोई भी कानून जो जीवन या स्वतंत्रता छीनता है, आपकी जीवन या फिर स्वतंत्रता छीनता है, तो उसे न्याय संगत होना पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज हमारा आज का, और आर्टिकल 21 के तहत जो है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट किस केस में कहा। प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट किस केस में कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुष्तस्वामी, ठीक है। व्याख्या देखेंगे, 2017 में कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन, और आर्टिकल 21 को समझने का हमने प्रयास किया। आप इसको 1 से 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए तो जानना बहुत ज़रूरी है, एक सामाजिक स्तर पे भी जानना ज़रूरी है, और आईएएस पीसीएस के लिए जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एक सूचना भी और भी दे दूँ कि जिन लोगों का भी पीसीएस का एग्जाम मेंस का 29 से शुरू होने वाला है, वो अपना एडमिट कार्ड पे देख लेंगे क्या क्या रूल रेगुलेशन है, उसके तहत ही अपने सेंटर पे एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।